डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये दावा है कि वो अवाम में एक मकबूल जमात है। तो जो भी जमात मकबूल होती है वो क्या मोहताज होती है इंतखाबी निशान की? अभी तो मफरूज़ों पर हम बात कर सकते हैं ना, फैसला नहीं आया, मिलता है निशान या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मकबूल जमात को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपका सवाल ये कि सिंबल की अहमियत क्या है और सिंबल की क्या ज़रूरत है, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है। कोई बंदा ये कहे कि इलेक्शन में वोट डालने की क्या ज़रूरत है। बगैर वोट के इलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन इशू तो बना हुआ है ना इंतखाबी निशान। इशू ये नहीं है कि इंतखाबी निशान की अहमियत क्या, इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ क्या फ़ैसला देगा, ये है इशू। और इलेक्शन में इलेक्शन सिंबल अहम होता है क्योंकि हर इलेक्शन में होता है। और दूसरे जिन मुल्कों में तालीम का लेवल लो हो या इलिटरेसी हो, वहाँ सिंबल ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि लोग फिर वोट सिंबल को देते हैं, सिंबल से पहचानते बजाय कैंडिडेट के नामों के। तो इसलिए ये तो बाकी रहा। जो है सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट रिमाइंड करवाता है इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारियाँ। क्या इलेक्शन कमीशन को खुद एहसास नहीं? देखिए ना, इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट बॉडी, क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन कहता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, पर इलेक्शन मुझे भागता है और जल्दी से वो टाइम जो है टाइम लाइन अनाउंस कर देता है इलेक्शन की। ये उनको खुद करनी चाहिए। कन्फ्यूजन तो इसलिए पैदा होता है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी वक्त पे ना पूरी करें और कोई उनके कान खींचे और तब वो जिम्मेदारी पूरी होगी, तो इससे फिर इबाहम पैदा होता है, इससे फिर शकूक नमूदार होते हैं, इससे फिर उस अदारे की जो होती है जिम्मेदारी, उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये काम सारे कब के कर देने चाहिए थे। पार्टी, किसी एक पार्टी को आखिरी वक्त तक लटका के रखना, यानी नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं और अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसके पार्टी वो इलेक्शन में होगी कि नहीं होगी, उसको सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के हमने एक यूनिक फीचर है। यानी मैंने पाकिस्तान के जितने इलेक्शन स्टडी किए हैं, किसी इलेक्शन में इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है। 85 का इलेक्शन पार्टी लेस था, उसको एक साइड पर रख दें। जितने पार्टी वाले इलेक्शन हुए हैं 1970 से लेकर नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल के इलेक्शन तो 51 में पंजाब में पहला इलेक्शन पंजाब में पाकिस्तान बनने के बाद हुआ था, वहाँ ये इशू नहीं था, झगड़ा नहीं था। अब यहाँ ये है कि हर कदम पे कोई ना कोई किस्सा जो है वो चल रहा है। और मैंने आज तक किसी पार्टी के किसी इलेक्शन में इतने लोग या अंडर ट्रायल या पोशीदा नहीं हमने देखे जितने देखे। तो हमें नहीं मालूम कि इस इलेक्शन का मकसद क्या है और ये इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। सब बात हो रही है कि अगर क़यादत जेल में हो तो पार्टी के लिए कितना मुश्किल होता है इलेक्शन लड़ना। देखिए, पार्टी को नुकसान तो होता है क़यादत के जेल में होने का, लेकिन 2018 और 2023 को आप कंपेयर नहीं कर सकते। 2018 में कितनी गिरफ्तारियां थी, रिकॉर्ड उठा के देखें ना। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, वो जब 13 जुलाई को आए थे वो गिरफ्तार हुए। उनकी बेटी, हाँ सुनिए ना, बेटी उनकी गिरफ्तार थी। अच्छा, उसके अलावा PMLN के कितने लीडर जेल में थे इलेक्शन के वक्त जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए? ज़रा रिकॉर्ड देखिए ना, कोई भी नहीं था। हो सकता है कुछ 2-4 नैब के पास हो, लेकिन गिरफ्तारी और कोई नहीं थी PMLN के। आज जो गिरफ्तारी है सिर्फ लीडर जेल में नहीं है, बड़ी टीम जेल में। और फिर जो अफसोस की बात है वो ये है कि लोग जेल में हैं, अभी तक मुकदमे नहीं अदालतों में आए, वो उनकी जुडिशल रिमांड एक्सटेंड हुए चले जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, आपको अगर वाकई उन्होंने जुर्म किया है तो आप चार्जशीट करके कोर्ट में केस ले जाइए। ठीक है, ये आप क्या करते हैं? अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान की तारीख हमें ये बताती है कि सियासतदानों के खिलाफ जो इकदाम होते हैं वो सियासी बुनियादों पर होते हैं। 2017 में जो कुछ हुआ वो भी सियासी बुनियादों पे था, बदल गया। जिन्होंने मुकदमे उस वक्त किए थे वो ही अपना स्टैंड लेने से पीछे भाग गए। अच्छा, आज फिर वही काम हो रहा है। तो ये सियासी मसले था, हमें नहीं पता, आज से 2 साल के बाद पता लगेगा कि सारी बातें रिवर्स हो जाएंगी, फिर कोई और पकड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से मुल्क में जमहूरियत नहीं चलती। अगर जो इंतज़ामिया है और अदारे हैं वो सियासतदानों को बांध के रखेंगे और उनके मुस्तकबिल को कानून की जद में रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क में जमहूरियत चल सकती है। हुकूमत चल सकती है, हुकूमतें तो हर जगह चलती हैं। हुकूमत का डंडा होता है, हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, हुकूमत के पास कानून होता है, तो हुकूमतें चल जाती हैं। लेकिन जमहूरियत नहीं चलती, असूल पसंदी नहीं चलती, आइन नहीं चलता।
अगर आपने आइन चलाना है तो रूल ऑफ लॉ चाहिए, अगर आपने रूल ऑफ लॉ करना है तो आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ देनी पड़ेगी। लेकिन आइन और कानून अगर अपनी सहूलत से आप आगे पीछे कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं और इंतज़ामिया जो है अपने इख्तियारात को अपने डिस्क्रिशन में इस्तेमाल करती है, ठीक है, तो फिर वही होगा जो पाकिस्तान में माजी में होता रहा है। और आइंदा डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके लिए छोड़कर गई थी, जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ, इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है, इसको हल इलेक्शन कमीशन ने करना है या मामला कुछ निगरानों पर भी जाता है? देखिए ये दोनों पे है, बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, जो इलेक्शन का पूरा फ्रेमवर्क है और इलेक्शन को जो मैनेज करना है वो इलेक्शन कमीशन होता है। उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट का भी एक रोल है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक्चुअली इलेक्शन की स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, जिसमें नॉमिनेशन और स्क्रूटनी, उसके बाद कैंपेन को मॉनिटर करना, फिर जो इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन की ज़रूरियात को मुकम्मल करना, ये सारी चीज़ें उनका काम होता है। तो ये दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ इलेक्शन अथॉरिटी जो होती है वो एक फेयरली और इम्पार्शली काम करती है और फैसले करती है। जो ये ऑर्डर आप कह रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उनको सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पहले से एंटिसिपेट करते कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है और क्या हो रहा है, उसको ये करना चाहिए। और फिर जो ये गिरफ्तारियां होती हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, इसलिए कि पुलिस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जो MPO3 होता है वो डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर इशू करता है। तो डिप्टी कमिश्नर किसके अंडर होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। FIA किसके अंडर है? फेडरल गवर्नमेंट के। लिहाजा ये जो एक पकड़ दकड़ हो रही है इसकी जिम्मेदारी वाज़े तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट पे जाती है, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उसको इलेक्शन कमीशन को मना करना चाहिए। उसके साथ साथ निगरान हुकूमत की भी बनती है।